नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान पहुंचते ही बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को देखते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले पहले। मौजूदा हालात में मेरा ख्याल में भारत पे ओनस है कि वो ऐसे एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करे जो कि टॉक्स के लिए कंड्यूसिव हो। इसलिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से 5 अगस्त 2019 में जो एक्शंस लिए गए वो काफ़ी संगीन थे, और जब तक उनको रिव्यू नहीं किया जाता मीनिंगफुल बायलैटरल इंगेजमेंट मुश्किल होगा। क्या ये जो 2 दिन हैं आप यहाँ पे, कोई बायलैटरल्स की उम्मीद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कहीं कोई सिग्नल आर पार हुआ है? एक्सक्लूसिवली जो SCO है उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ आया हूँ, और इसलिए कि मैंने पहले भी आपको पाकिस्तान का पोजीशन के बारे में बताया है, उसकी वजह से मैंने ख़ुद कोई बायलैटरल रिक्वेस्ट नहीं किया है हमारा मेज़बान। कि पाकिस्तान किस अहमियत के साथ SCO को देखता है, कितना सीरियसली हम अपना रोल इस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। जहाँ तक दूसरों का वर्चुअल शिरकत और मेरा इन पर्सन शिरकत की बात है, अब जो बाकी इवेंट्स हैं वो टेक्निकली SCO के हिस्से हैं, मगर इतने ऑफिशियल नहीं हैं जितने ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स का गैदरिंग होते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान का नुमाइंदगी करना, इस अहम फोरम पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखना हमारे ख़्याल में ज़रूरी था। जहाँ तक कश्मीर की बात है या पाकिस्तान भारत का बायलैटरल रिलेशंस की बात है, हम पाकिस्तान की मौक़िफ़ वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आया है। जब आपकी अनाउंसमेंट हुई कि आप गोवा आ रहे हैं, उसके ठीक बाद हमने देखा कि पुंछ में एक अटैक हुआ था मिलिटेंट, जिसमें 5 इंडियन जवान्स थे, उनकी मौत हुई। इशारा पाकिस्तान की तरफ यहाँ से लगाया गया कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका हाथ है। इसके पहले भी आप जानते हैं भारत की तरफ से इस तरह के एलिगेशंस लगते रहे हैं कि जो चाहे मुंबई हो, उसके बाद से पुलवामा हो, जो एक के बाद एक अटैक्स है उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है। यहाँ पर एक बात कई लोग पूछ रहे हैं कि जब भी कोई उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप कहीं भी होती है, चाहे वो थोड़ी सी वो बातचीत की या फिर बर्फ़ पिघलने की, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, इस पर क्या कमेंट होगा आपका? तो जहाँ तक पूंछ की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑफिशियल या रियासत या हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई इशारा किया गया है या इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान वायलेंस को कंडेम करता है, उसकी मज़ाहमत भी करता है। माजी में जो दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हैं, बिल्कुल दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हैं। मैं ख़ुद I am myself a victim of terrorism. I know this pain personally. इस पूरा रीजन में अगर आप सारे SCO के मेंबर्स को देखें, उन सारे SCO कंट्रीज़ में से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ है दहशतगर्दी की वजह से, और हम इसको एक संगीन इशू समझते हैं जिसका हल हम निकालना चाहते हैं। अगर हम वाकई चाहते हैं कि दहशतगर्दी का हल निकाला जाए, तो उसमें से हमें जो रिटोरिक है उसको सेपरेट करना पड़ेगा लेजिटिमेट कंसर्न से। भारत में के जो लेजिटिमेट कंसर्न्स है दहशतगर्दी के हवाले से, हम भी चाहेंगे कि उनका हल निकले, और पाकिस्तान के भी अपना कंसर्न्स है। जो पाकिस्तान की सिचुएशन, उसको लेकर यहाँ कुछ ओपिनियंस आए हैं कि भारत को, हिंदुस्तान को मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की। मतलब जिस तरह से टर्की में हेल्प हुई है हिंदुस्तान, ऑल्दो कई लोगों ने ये भी मुझसे कहा कि कैसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान, इस पे कोई कमेंट है आपका? I think that we're not asking and they're not offering. जहाँ तक दहशतगर्दी है, हमने वो मिथ जो मुसलसल ख़ास तौर पे भारत में BJP का कोशिश रहा है या RSS का कोशिश रहा है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को दहशतगर्द करार दें। अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तो उनको भी दहशतगर्द करार देते हैं, और
कोई पाकिस्तानी नजर आता है तो उनको भी वो दहशतगर्द करार देते हैं। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की गई। और मेरा ख्याल में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके बेटा उनके सामने बैठता है तो जितना वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करे वो उतना ही काफ़ी होता है उनको इस टॉपिक पे इस लिहाज से जवाब देने। I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. देखिए, आई सेड उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। देर इज ओनली वन इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर, विच इज व्हेन डज पाकिस्तान वैकेट इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दैट इज द ओनली इशू अप फॉर डिस्कशन। मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आई हैव अ फ्रेज विच इज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। 370 is history. Sooner people realize it, the better.